नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, क्लास 8 का जो बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में होने वाला है उसमें ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग पढ़ने में ध्यान दें और पढ़ाई चालू करें। बहुत फांकी मार लिए हैं, इसलिए अब आप लोगों को पढ़ना है क्योंकि समय ज़्यादा नहीं रह गया है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो क्लास 8 वाले आप लोगों से मेरा कहना है कि आज हम आप लोगों के लिए गणित से परिमेय संख्या चैप्टर 1 को लेकर के आए हैं और इसमें पूरे 30 सवाल हम आपके बीच बनाएंगे और इन 30 सवालों को बना करके आपके बीच ट्रिक के माध्यम से बहुत ही समझा बुझा के बताएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करने का कार्य कीजिएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि पहला सवाल हम यहाँ देख पा रहे हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो यहाँ लिखा 1, -1, 0 और 10। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि पूर्ण संख्या जो होती है वो 1 से शुरू होती है कि 0 से शुरू होती है। तो आप कहिएगा 0 से। तो 0 से जब हम शुरू करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, तो उसमें सबसे छोटा 0 होता है, इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा 3 नंबर का। ऑप्शन 3 नंबर का 0 है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 1, -1, 0 और 10। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी। तो प्राकृत संख्या कहते हैं गिनती की संख्या को, जिसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है ना। तो इसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पे पूछा जा रहा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1, ऑप्शन नंबर 1 में है 2, 1, 0, 3। आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम लोग 2 से शुरू होता है, क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, तो 2 से शुरू होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब। आगे देखते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे छोटी भाज्य संख्या देख लेते हैं 2, 4, 6, 8। इसमें से कौन सा होगा। तो भाज्य संख्या हमारा जो है सो शुरू कहाँ से होता है, आइए हम देख लेते हैं लिखने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे 2, उसके बाद लिखते हैं 3, उसके बाद लिखते हैं 4। तो दोस्तों एक शुरू में लिख लेते हैं। तो एक तो मेरा अभाज्य कोई नहीं है, और 2 मेरा जो अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है। तो 4 जो मेरा ये वाला 4 जो राउंड कर दिया हूँ, ये मेरा भाज्य है जो कि सबसे छोटी है, इसलिए यहाँ पे सबसे छोटी भाज्य संख्या ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5। इनमें से कौन योज्य तत्समक है। अब दोस्तों योज्य तत्समक क्या होता है, आइए हम समझाते हैं। मान लीजिए आपका यहाँ पे ये सवाल था, आपका 5वां नंबर का था। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि योज्य तत्समक यहाँ पे क्या होगा। मान लीजिए हमारा कोई संख्या 3 है, तो 3 में हम क्या जोड़ेंगे ताकि हमारा 3 ही रहेगा, उसके जोगफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम 3 में, आप कहिएगा 0 को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ा जाए जिससे उसके योगफल में कोई प्रभाव ना पड़े, तो उसके हम कहते हैं योज्य तत्समक। क्या कहेंगे दोस्तों, योज्य तत्समक कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, 0 हो जाएगा योज्य तत्समक। उसके बाद देखते हैं दोस्तों छठा सवाल देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है। तो 1, 0, 1 और 2 दोनों इनमें से कोई नहीं। तो गुणात्मक तत्समक का कहने का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसको किसी दूसरी संख्या में अगर गुना कर दिया जाए तो उसके गुणनफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो दोस्तों यहाँ पे हम मान लीजिए लिखते हैं 6, और 6 को यदि हम 1 से गुना करेंगे तो 6 मिलेगा। इसका मतलब जो 1 हमारा है ये गुणात्मक तत्समक कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है जिससे हम गुना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका 1 नंबर का सही जवाब। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। 16/24 माइनस में है 24 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। हमने बताया था कि 16/24 जो है कुछ करना नहीं है, खाली माइनस को हटा देना है, उसका होगा योज्य प्रतिलोम। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 16/-24 है, उसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 16/24
प्लस में अब इसको हम 8 से काटेंगे तो 8 दूना हमारा 16, 8 तिया 24, 2/3 कहाँ पे है, हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 में है इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8वां सवाल, 5 का व्युत्क्रम क्या होगा। दोस्तों व्युत्क्रम क्या होता है आइए हम समझाते हैं। व्युत्क्रम जो होता है किसी भी संख्या का उसका अपोजिट संख्या होता है। जैसे मान लीजिए 5, व्युत्क्रम संख्या का एक और परिभाषा है कि अगर दो संख्याओं को गुणनफल 1 आ जाता है तो वो एक दूसरे का व्युत्क्रम कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारा 5 है और इसका हम 1/5 से जब गुना करेंगे तो 5 5 कटेगा, 1 बच जाएगा तो यानी 1 आ गया गुणनफल। तो यहाँ ये जो 5 जो है ये वाला 5 जो है इसका व्युत्क्रम होगा 1/5 और 1/5 का व्युत्क्रम हो जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो है 1/5 हम देखते हैं कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। ये हमारा 9वां नंबर है। सवाल देख लेते हैं दोस्तों। 3/4 का योज्य प्रतिलोम है। तो 3/4 का योज्य प्रतिलोम याद रखिएगा, जब भी योज्य प्रतिलोम की बात होती है तो कुछ करना नहीं है, खाली चिन्ह का अपोजिट कर देते हैं। जैसे अगर प्लस में है तो माइनस कर देंगे, माइनस में है तो प्लस कर देंगे। तो यहाँ 3/4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 3/4 ही होगा लेकिन माइनस में होगा। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 मेरा इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों एक बात और, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथी लोग भी वीडियो देख सकें। और हाँ, कॉपी और कलम लेकर के बैठे हैं और नहीं बैठे हैं तो बैठिए और सब प्रश्न उत्तर जो भी हम बता रहे हैं समझिए और कॉपी में नोट करने का प्रयास कीजिए, तभी समझ में आएगा, नहीं तो बाद में फिर भूल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं 10वां सवाल। यहाँ पे क्या लिखा है, -5/9 का योज्य प्रतिलोम। तो -5/9 का योज्य प्रतिलोम वही संख्या रह जाएगा, खाली माइनस हट जाएगा, क्योंकि योज्य प्रतिलोम में हम बताए हैं ना कि माइनस रहेगा तो माइनस हटा देना है, उसका योज्य प्रतिलोम वही हो जाएगा, संख्या वही रहता है, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे -5/9 का योज्य प्रतिलोम तो 5/9 होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है 5/6 का योज्य प्रतिलोम है। तो 5/6 का योज्य प्रतिलोम, यहाँ पे 5/6 रहेगा, लेकिन अगर हम देखते हैं ये मेरा क्या है तो हम देखते हैं कि ये मेरा जो है सो प्लस में है तो इसका माइनस खाली हो जाएगा। तो माइनस में कहाँ, 1 नंबर में है ना, आसान। तो आगे देखते हैं उसी तरह से हमारा -11 का योज्य प्रतिलोम। तो माइनस है, माइनस खाली हटा देना तो 11 बचेगा, इसका हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं, 0 एक संख्या है। दोस्तों 0 कैसी संख्या है, तो दोस्तों 0 पूर्ण संख्या भी है और 0 को परिमेय संख्या भी कहते हैं। क्यों कहते हैं तो आइए हम देख लेते हैं इसको भी। ठीक है, तो 0 को हम जैसे 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, 0/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये 0/1 मतलब इसको हम बटा में लिख सकते हैं, इसीलिए ये मेरा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 मेरा सही जवाब हो जाएगा। तो 14 नंबर में देखते हैं, -8/7 है, 21/12 बराबर 21/12 खाली जगह में रिक्त स्थान में क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मेरा जो है 8/7 21/12। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 21/12 दोनों तरफ है और 8/7 माइनस में जो बोला यहाँ नहीं है, तो ये -8/7 को यहाँ पे भरना है। इसको बोलते हैं गुणन का क्रम विनिमय नियम। क्रम मतलब क्रम का विनिमय कर दिया गया है। तो यहाँ पे होगा 8/7 माइनस में खाली यहाँ पे हो जाएगा, तो कहाँ पे है वो, मेरा ऑप्शन नंबर 1 में इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये 15 नंबर में देखते हैं दोस्तों, 11/24 डिवाइड का चिन्ह है, फिर मतलब कि खाली जगह है, फिर 11/15 माइनस में है। ठीक है, रिक्त स्थान में क्या होगा आपको ये बताना। इस तरह का जब भी सवाल रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, देखिए जैसे 11/24 है, इसको हम किस संख्या से भाग देंगे कि 11/15 आएगा। तो ऐसा करते हैं, मान लीजिए जैसे कि आपके पास कोई एक संख्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या 6 है। ठीक, अगर बोलेगा कि 6 को किस संख्या से भाग देंगे कि आपका 3 मिलेगा, तो क्या कीजिएगा, 3 से 6 को भाग दे दीजिएगा। अगर 2, इसका मतलब 2 से 6 को अगर भाग दे देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। वही काम हम यहाँ भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे ना कि हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे कि 11/24 लिखते हैं। ठीक, ये हम लिख लेते हैं 11/24 लिख लेते हैं और यहाँ पे हम डिवाइड का चिन्ह दे लेंगे और 11/15 जो माइनस में उसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब भी ये भाग को जब गुना करते हैं ना तो ये जो राइट साइड में 11/15 है ये उलट जाता है। ठीक, तो क्या होगा देखिए, तो इसको यहाँ पे बना के दिखाते हैं, 11/24 और जब गुना करेंगे तो 15 और बटे में 11 नीचे हो जाएगा।
ठीक है। अब माइनस वही रह जाएगा, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा 24, ये वाला ये 24 है, तो 11 हमारा कट जा रहा है, ठीक। और ये 15 24 आ गया, तो इसको हम 3 पहाड़ा से काट देंगे। 3 का पहाड़ा से 8 बार में ये नीचे वाला कटेगा और 3 पचे 15 ऊपर वाला कटेगा, ठीक है। तो 5 ऊपर आया माइनस में, 8 नीचे आ गया, तो 5/8 माइनस में कहाँ पे है, तो ये हम देखेंगे 5/8 माइनस में कहाँ पे है, तो ये हम देखते हैं 1 नंबर में है, तो इसका मेरा सही जवाब 1 नंबर का होगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 16 में देखते हैं दोस्तों। 9/8 भाग है और फिर ब्रैकेट, वही काम सेम टू सेम हम भी यहाँ करते हैं, ठीक। एकदम जो अभी काम किए ना वही काम करेंगे। तो 9/8 हम जैसे पहले लिख लेते हैं, ठीक। 9/8 लिखते हैं और यहाँ पे भाग का चिन्ह देते हैं, भाग का चिन्ह, और ये माइनस में 3/2 लिखते हैं, ठीक। अब फिर जैसे हम क्या करेंगे, 9/8 लिखेंगे और जो भाग है उसको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। अब गुना करने पर क्या होता है ना, ये जो दायां तरफ जो है इसको उल्टा देते हैं, उलट जाता है, तो ये जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा और ये जो 3 है वो नीचे आ जाएगा। चिन्ह वहीं रहेगा, चिन्ह में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चिन्ह कहीं भी रखिए ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 3 से इसको हम काट देंगे, 9 को 3 बार में काट दिए, ठीक है दोस्तों। और 2 से काट दिए 4 बार में काट दिए, ठीक है। तो 3/4 आ गया, वो भी माइनस में आ गया, तो 3/4 माइनस में कहाँ पे है, तो हम देखते हैं इसमें मेरा 3/4 माइनस में 1 नंबर में है, तो 1 नंबर सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी उसी तरह से है, देखिए दोस्तों ये भी सवाल उसी तरह से है, आप लोग भी ये सब बना सकते हैं। तो इसको भी वही करेंगे, जैसे लिखेंगे 13/25 लिखेंगे, ठीक। 13/25 लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे, अच्छा गुना जब करते हैं अभी क्या सीखा है, 5 ऊपर चला जाएगा तो 5 ऊपर कर देंगे और 13 को नीचे कर देंगे, ठीक है। 13 कट जाएगा मेरा, 5 पचे 25 भी कट जाएगा यहाँ ऊपर एक बार में, तो 1/5 आ रहा है। 1/5 हम देखते हैं कहाँ पे, 1/5 मेरा ऑप्शन नंबर ये वाला 2 में है, ठीक है। आगे देखते हैं 18 नंबर देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है 18 नंबर में कह रहा है गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा। तो देखिए 1 प्राप्त करना है, तो 1 प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, किसी संख्या को उसको अपोजिट से गुना करते हैं, यानी इन्वर्स से गुना करते हैं। तो अभी हम देखते हैं दोस्तों, इसको बना के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए 7/23 है, ठीक है। तो इसको जब हम उसका उल्टा से करेंगे 23/7 जब हम करेंगे तो 7 7 23 23 कटेगा तो 1 न आएगा। तो 1 आने के लिए क्या करना होगा, 1 लाने के लिए जो भी हमारा यहाँ पे दिया हुआ है ये 7/23 इसका उल्टा से गुना करेंगे 23/7 से, 23/7 मेरा ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये वीडियो जो मैं लाया हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये 2022 में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग इन सारे सवालों को अच्छा से समझिए, तभी आप जो है एग्जाम में बना पाइएगा। तो अगला 19 नंबर देखते हैं दोस्तों। ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम होता है, तो स्वयं का जो व्युत्क्रम होता है वो किसका होता है, तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा किसका कौन कौन संख्या स्वयं का व्युत्क्रम होता है ये हम बताते हैं दोस्तों। जैसे कि हम लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि हम लिखते हैं 1 लिखते हैं और -1 लिखते हैं, 2 संख्या हम लिखे हैं, ठीक। तो 1 का अपोजिट करेंगे तो 1/1 हो जाएगा, तो वही रहेगा। और -1 का अपोजिट 1/1 की -1/1 वही रहेगा। तो यहाँ पे 2 आंसर होना चाहिए, 1 और -1, तो ऑप्शन में तो 1 नहीं है तो -1 है, तो इसलिए हमारा दूसरा नंबर सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए अगर 1 भी रहता ना यहाँ पे, मान लीजिए ए या तो 1 नंबर या 2 नंबर में कहीं 1 भी रहता तो वो भी हो जाता, ठीक है। इसलिए आप याद रखिएगा कि हमारे पास 2 को परिमेय संख्या, एक है और दूसरा -1 है, ये दोनों जो है मेरा स्वयं का व्युत्क्रम होता है। तो लेकिन ऑप्शन में 1 तो दिया नहीं है, -1 दिया, इसीलिए आपका -1 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों 20वां सवाल। 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। देखिए दोस्तों, एक बात आपको हम बता देते हैं कि 2 को परिमेय संख्या रहेगा तो दोनों के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है। आप कहिएगा कैसे, देखिए मान लीजिए जैसे कि आपको यहाँ पे एक हमारा यहाँ पे 2 है, ठीक है, और एक यहाँ पे 3 है, तो कहिएगा इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में हमारा होता है 2 और 3 के बीच में अढ़ाई होता है। अढ़ाई को हम कितना पे लिखेंगे, 2/1/2 लिख सकते हैं, ठीक। अब ये दोनों के बीच में लिखेंगे, ये दोनों के बीच में भी एक परिमेय संख्या आएगा, फिर ये दोनों के बीच में एक ठो आएगा, फिर यहाँ जो है 100 और फिर यहाँ जो है उसके बीच में फिर एक तो बीच में आ जाएगा, फिर ये दोनों के बीच में यहाँ आ जाएगा, फिर इसके बीच में यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से अगर निकालते जाएंगे ना तो अनंत परिमेय संख्या निकलेगा, ठीक। तो यहाँ पे 20वां नंबर का कौन सा जवाब होगा, तो 20वां नंबर का चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, अपरिमित रूप यानी अनंत हो जाएगा, ठीक है। 21वां सवाल देखते हैं दोस्तों।
दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 21वां नंबर देखते हैं। 11/6 माइनस का जो है यानी कि 11/6 जो सो -6 है उसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह का कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा। गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह कुछ नहीं करना है, बस खाली जो संख्या उसको उल्टा देंगे, अपोजिट कर देंगे। तो क्या है, जो ये जो हमारा जो 6 है ऊपर चला जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम क्या लिखें 11/6, तो इसमें 6 हमारा ऊपर चला गया। सॉरी दोस्तों, कौन सा सवाल बता रहे थे, ये वाला 21वां सवाल बता रहे थे। तो यहाँ पे 11/6 है, 6 ऊपर चला जाएगा माइनस में, और ये हमारा 11 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो -6/11 हमारा कहाँ पे है, 1 नंबर में है। सही जवाब 1 नंबर का होगा। 22वां सवाल देखते हैं दोस्तों। 22वां सवाल हमारा यहाँ पे देख लेते हैं, ये 22वां है। तो 22वां में देखते हैं 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम हम अभी क्या बताएं, गुणात्मक प्रतिलोम मीन्स होता है जो अंश है उसको हर बना देंगे, हर को अंश बना देंगे, यानी अपोजिट कर देंगे, ठीक है, उल्टा देंगे, उल्टा देना है। तो यहाँ 4/5 जैसे मान लीजिए हमारा 4/5 है, इसको उल्टाएंगे तो क्या होगा, 5 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 5/4 हो जाएगा। 5/4 मेरा ऑप्शन नंबर 2 में है। 23वां सवाल देखते हैं। 23वां सवाल में क्या है कि खाली जगह दिया हुआ का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है। तो किसका उल्टा भी परिभाषित नहीं है। तो देखिए इसमें क्या है कि मान लीजिए 0 जैसे कोई संख्या है, 0 को उल्टाएंगे तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 की जो कि परिभाषित नहीं है। कल का वीडियो में हम ये बताए थे, क्लास 7 में ये चीज़ हम बता दिए हैं, ठीक है। कल वाला वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि 7 क्लास का वीडियो भी आप लोग को देखना जरूरी है। बहुत ऐसा चीज़ है जो कि 7 और 8 में सेम में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा इसका 4 नंबर का 0, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, 24 नंबर में देख लेते हैं 0.3 और 0.3 का गुणनफल क्या होगा। तो ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, इसमें करना क्या है सो दिखा देते हैं। 3 और 3 को गुना करेंगे 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1 अंक के बाद है और यहाँ भी 1 अंक के बाद है, दोनों में एक अंक के बाद है। तो गुना जब होता है ना तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देना है। तो 1 अंक तो है, ये है, एक 0 बैठाएंगे तो 2 अंक बन जाएगा और उसके पहले दशमलव दे देंगे। आइए दशमलव पहले 0 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा 0.09। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे देखते हैं 25वां सवाल। 25वां सवाल देखते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या ये इस तरह का कल एक आया था 7 क्लास वाला वीडियो में, हम ये वाला क्वेश्चन सोल्व किए थे कि सबसे बड़ी संख्या शायद यही वाला है, एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन था। तो यहाँ पे है -17, -28, -7 और -8 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या तो माइनस में यदि रहता है तो जो छोटा दिखता है वही उसी का वैल्यू ज़्यादा होता है। तो इस हिसाब से ये तीसरा जो है मेरा, ये जो तीसरा ये सही जवाब हो जाएगा, है ना। क्योंकि जब प्लस में रहता है ना, जैसे कि यहाँ पे 17 रहता प्लस में, ये वाला जैसे प्लस में रहता, ये भी प्लस में रहता, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में रहता, तो उस हिसाब से हमारा ये वाला बड़ा हो जाता। प्लस में रहता तब, क्योंकि जो बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन माइनस में उसका उल्टा होता है, ठीक है। तो माइनस में हम देखते हैं यहाँ पे जो कम है, जैसे 7 कम दिखता है लेकिन इसका वैल्यू ज़्यादा होगा, माइनस में अपोजिट उल्टा चल जाता है, याद रखिएगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला सवाल 26 का सवाल में देखते हैं, -15/21 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या होगा। समतुल्य का मतलब होता है उसी का जो है मतलब जैसे छोटा रूप या तो फिर बड़ा रूप, दोनों तरह से हो जाता है। जैसे यहाँ पे 15/21 का छोटा रूप यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, जैसे कि -5/7 है 1 नंबर में, दूसरा में 3/7, तीसरा नंबर में -6/9 और चौथा नंबर में -7/5 है। तो इसमें कैसे होगा समतुल्य। तो समतुल्य भिन्न हम 2 तरह से निकालते हैं। छोटा रूप अगर दिया है तो उसको गुना करके, यानी किसी भी एक ही नंबर से ऊपर नीचे गुना करके अंश और हर में उसका हम समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त करते हैं, और भाग दे करके भी हम परिमेय संख्या प्राप्त करते हैं। कैसे करते हैं वो देखिए। जिससे सबसे पहले हम ये वाला हिसाब को देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ 15 बटा लिखा हुआ 21 माइनस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से कर देते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो 3 से क्यों किया वो भी बता देंगे। 3 × 5 = 15, 5 बार में जाएगा, 3 × 7 = 7 बार में जाएगा, -5/7। तो -5/7 मेरा ऑप्शन नंबर 1 में है। तो इसका समतुल्य परिमेय संख्या -5/7 हो जाएगा। 3 से इसलिए किए क्योंकि यहाँ 15 और 21 का जो HCF होता है, महत्तम होता है, वो 3 होता है, इसीलिए हम 3 से इसको डिवाइड करते हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 22वां सवाल। 22वां सवाल में देखते हैं -2/7 का समतुल्य परिमेय संख्या। अब यहाँ छोटा संख्या दिया है, हमको बड़ा लाना है कि, तो इसको क्या करेंगे, इसको एक ही नंबर से, माने एक ही डिजिट से इसको गुना करना है,
ऊपर नीचे एक ही संख्या से गुना करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है जैसे कि -2 और बटा में 3। ठीक है, अब इसको हम गुना करेंगे 3 से। 3 से जब करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस में -6 और 3 तिया 9, -6/9 मेरा ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही होगा। जैसे कि 2/3 जो है इसको एक ही परिमेय संख्या से गुना करना है, एक ही संख्या से गुना करना है, वो अंश में भी और हर में भी। मतलब ये जो मेरा अंश जो नज़र आ रहा है इसमें भी और इसमें भी करेंगे एक ही संख्या से, तो 3 से करेंगे यहाँ भी और 3 से करेंगे यहाँ भी, तो कितना होगा, 2 तिया 6 3 तिया 9, ये वाला हो जाएगा माइनस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 28वां सवाल की ओर देखते हैं। -1/3 और 1/2 के बीच में परिमेय संख्या कौन सा नहीं है, ये चीज़ आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, -1/3 और 1/2 इसके बीच में कौन सा नहीं होगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ये वाला -1/6 है, ये है 0, और ये है 1/3 और ये है -2/6। अब ये चारों में से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, इसमें करना क्या, ये देख लीजिए, इसको 1/6 काट के देखिए, नहीं कटेगा, ये सब नहीं कटेगा, लेकिन ये कट जाएगा। ये वाला जो 4 नंबर का है, ये 4 नंबर कट जाएगा। कैसे कटेगा, तो 2 तिया 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये 1/3 आ रहा है माइनस में, 1/3 ये खुदे है, ये वाला खुदे है, इसका बीच में तो नहीं हुआ, तो बीच वाला बताना था, इसलिए इसका ऑप्शन 4 नंबर सही जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि 1/3 जो माइनस है वो खुद यहाँ पे दिले है, तो इसका बीच में तो नहीं हुआ, बीच में इसका कौन हुआ, तो ये सब तीनों इसका बीच में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 29वां सवाल। 1/2 और 1/4 के बीच में एक परिमेय संख्या निकालना है, तो इसको 1/2 और 1/4 के बीच में कैसे परिमेय संख्या निकालेंगे, कल का वीडियो हम बताए थे कि 2 को परिमेय संख्या को दोनों को जोड़ दो, 1/2 1/4 जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा, लघुत्तम हमारा निकलेगा यहाँ पे 4 और 2 दूनी 4 तो 2 और प्लस, और यहाँ पे 4 एकम 4 1 हो जाएगा, और गुना में 2, ये वाला 2 गुना हो जाएगा, ये जो 2 है ना, ये वाला जो 2 यहाँ गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना जाएगा, ऊपर में 2 या 3 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 3/8 कहाँ पे है, तो 3/8 मेरा कहाँ पे है, 3/8 मेरा ये थोड़ा फोटो ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, ये 3/8 मेरा ऑप्शन नंबर यहाँ 1 में है, ये वाला 1 में है। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों, ये 30वां सवाल देखते हैं। 1/2 और 1/3 के बीच में परिमेय संख्या क्या होगी, ये भी उसी तरह से बनाएंगे हम लोग, दोनों को जोड़ देते हैं। देखिए 1/2 और आपका यहाँ पे आ गया 1/3 और बटा में 2, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 2 को परिमेय संख्या के बीच में तीसरा परिमेय संख्या लाना है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, समझ गए ना। और 3 एकम 3 यहाँ पे हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ 3 और 2 5 और बटा में 2 है, और ये 2 और 3 के लघुत्तम 6 गुना हो जाएगा, कितना हो गया 5/12 हो जाएगा, इसका एलसी आपका 5/12 हो जाएगा ये। ठीक है, कैसे हुआ, 3 2 5 हुआ, और यहाँ पे जो 2 तिया 6 हुआ था, 2 नीचे से गुना हुआ 5/12, तो 5/12 कहाँ पे है, 1 नंबर में, इसलिए इसका 1 नंबर सही जवाब होगा। आगे देखते हैं 31वां सवाल, उसी तरह से 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या, तो देखिए 1 और 2 के बीच में क्या होता है, 1 और 2 के बीच में 1.5 होता है। ठीक, 1.5 होता है, 1.5 में 3/2 उसका आधा, तो 1/2 यहाँ पे ऑप्शन 1 है, 2 है, 3 और 4 है, तो यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे, जैसे अभी हम क्या बताएं कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाओ, तो 1 और 2 को जोड़ दिए और 2 से भाग लगाएंगे, तो देखते हैं 2 और 1 3 और बटा 2, 3/2 कहाँ पे 1 नंबर में है, सही जवाब होगा, है ना आसान। उसके बाद देखते हैं 32वां सवाल और आज का अंतिम सवाल। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जैसे है 1/x है, उसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा, इसको उल्टाना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा, मान लीजिए x 1/x लिखा हुआ है, यहाँ जैसे 1/x है, इसको उल्टाएंगे, x ऊपर जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा हमारा, तो x/1 हो जाएगा हमारा ये। तो जब x/1, तो 1 को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो हम सीधा सीधी x लिख सकते हैं, तो x मेरा ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि हम आपके पास आपके बीच पूरे 32 सवाल आज हमने आपको सॉल्व करके दिखाया, और आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और सभी साथियों में शेयर करें। और हाँ, अभी तक आप हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम आपके बीच क्लास 8 का वर्ग और वर्गमूल, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वर्ग और वर्गमूल ये वाला। ठीक है, ये तो इसको हम अगला दिन में बताते हैं, वर्ग और वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक से मैं बताऊँगा और वर्ग वर्गमूल बना के दिखाऊँगा। और जिसको भी मैथ से डर लगता है
जिस विद्यार्थी को वो हमारी वीडियो देखें, आपके अंदर का जो मैथ से डर लगने वाला डर है वो हमेशा के लिए भाग जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो फिर से एक बार अनुरोध कर रहा हूँ कि वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही साथियों में शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद। वंदे मातरम।